मुबारक यशस्वी जलाली नाम में आप सभी नाजरीन को एक बार फिर से सत्यज्योति मिनिस्ट्रीज के जानिब से मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ, दिल इस्तकबाल करता हूँ और ये अपनी अजीम खुशनसीबी समझता हूँ कि खुदा ने ये फजल इनायत किया जिससे कि मैं आपसे हम कलाम हो सकूँ, आपसे खुदा कलाम से कुछ बातें कर सकूँ, खुदा कलाम की तिलावत कर सकूँ। मेरे मित्रों, जब आप पढ़ेंगे पहला शमूएल उसके पहले अध्याय में एक जिले का जिक्र है। देयर इज अ डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम सूफ है और सूफ जिले में एक छोटा सा नगर था, एक गांव था जिसका नाम आप पढ़े होंगे तो आपने जाना होगा पहले अध्याय में, रामातैम सोपीम नाम का एक नगर था। जी हाँ, और आपको मालूम एक पुरुष रहता था जिसका नाम इल्काना था। और इल्काना के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं लिखा है, पर आपको मालूम जब आप उसके बारे में अध्ययन करेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी कि ही वॉज अ लेवाइट। वो लेवी घराने से था और मंदिर में इबादत किया करता था, गीत गाया करता था और ही वॉज अ केयर टेकर ऑफ द टेम्पल। और आपको मालूम उसकी दो पत्नियां थी, एक का नाम हन्ना, एक का नाम पनिन्ना था। और पनिन्ना के संतान हुए, हन्ना के नहीं थे और पनिन्ना अक्सर उसे चिढ़ाया करती थी, पर इल्काना उससे बहुत प्रेम करता था और वो दोनों मिल करके आराधना करते थे, इबादत करते थे, बलिदान चढ़ाया करते थे। पर हन्ना लगन के साथ आसमान के खुदा से एक बालक की चाहत को रखती थी और वो मांगती थी और बिलक बिलक करके रो करके उसने एक बेटे को मांगा। और बाइबल बताती है परमेश्वर ने उसकी दुहाई को सुना और आपको मालूम शमूएल के रूप में एक बेटा उसे दिया गया। शमूएल के नाम का मतलब होता है गॉड हर्ड माय प्रेयर। उसने कहा, पहला शमूएल पहला अध्याय 20वीं आयत में आप पढ़ लीजिएगा, लिखा है तब हन्ना गर्भवती हुई, उस समय उसको एक पुत्र हुआ, उसका नाम शमूएल रखा क्योंकि वह कहने लगी मैंने यहोवा से मांग कर इसे पाया। और हम सब जानते हैं शमूएल एज ही वाज ग्रोइंग अप एली के जेरे साए नजरे करम के नीचे वो रहा करता था, परमेश्वर की बातों को सीखा और उसने अपनी माँ की जिंदगी को देखा, एली के जीवन से सीखा और परमेश्वर के डर भय में वो बालक बढ़ता गया। दुआ उसके जीवन में थी, वचन उसके जीवन में पाया जाता था और आपको मालूम इतना आशीषित वो बच्चा हुआ कि परमेश्वर ने इजराइल के ऊपर उसे प्रॉफिट बना दिया। एक न्याय की हैसियत से तमाम समस्याओं के समाधान को इजरायलियों के वो किया करता था, उनके समस्याओं के निवारण को वो किया करता था, उनके प्रश्नों के जवाब को शमूएल दिया करता। और हुआ यूं, जब आप पढ़ेंगे पहला शमूएल उसके 7वें अध्याय, इस्राएली लोग पाप में पड़ गए, बाल के देवताओं की उपासना करने लगे। और आपको मालूम जब परमेश्वर से इनकी दूरी हो गई, परमेश्वर ने इनको पलिश्तियों के हाथ में कर दिया और अब इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किस दिशा को जाएं। पलिश्ती इन्हें परेशान कर रहे थे, इनके ऊपर जुल्म ढा रहे थे। और आपको मालूम अब इजरायलियों को समझ में आने लगा तमाम दुनिया की चीजें हमारे प्रश्नों का हल नहीं दे पाएंगी, तमाम ऐशो इशरत की चीजें, दुनियावी बातें हमारी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएंगी। और वो सीधे शमूएल के पास आते हैं और आपको मालूम जब वो शमूएल के पास आते हैं और शमूएल से कहते हैं हमें निजात चाहिए, हमें छुटकारा चाहिए। और शमूएल कहते हैं उनसे, पहला शमूएल 7वां अध्याय उसकी 5वीं आयत में शमूएल ने उनको बुला करके कहा सब लोग मिस्पा में इकट्ठा हो जाओ। आपको मालूम जो सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, शमूएल ने कहा इकट्ठे हो जाओ, टू गेट डिलीवर फ्रॉम आवर सिंस, टू गेट डिलीवर फ्रॉम ऑल द वरीज। आपको मालूम एक काम करना पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा। आप अपने परिवार के साथ इकट्ठे हो जाइए, अपने बच्चों के साथ इकट्ठे बैठे परमेश्वर की हुजूरी में, अपने पूरे खानदान के साथ अगर आप साथ रहते हैं तो आप इकट्ठे होने के लिए सबको तत्पर करिए, सबको तैयार करिए और परमेश्वर की प्रेजेंस में इकट्ठा होइए। और जब आप इकट्ठे होंगे, आपने कहा मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, आई विल प्रे फॉर यू। आपको मालूम सबसे पहली बात, इकट्ठे जब आप होते हो परमेश्वर की हुजूरी में समस्याओं का समाधान हो जाता है। दूसरी बात उसने कहा प्रार्थना करना पड़ेगा। इकट्ठे जब आप होते हो, when you gather together, start praying to the living God। परमेश्वर से प्रार्थना करने लगिए, उसकी दुहाई को दीजिए, उससे पुकारिए। और आपको मालूम जब उन लोगों ने पुकारना शुरू किया, पलिश्तियों से उनका छुटकारा होने लगा, उनका निवारण होने लगा, उनको निजात मिलने लगी। और आपको मालूम इजरायली लोग आकर के क्या कहने लगे, पहला शमूएल 7वां अध्याय 8वीं आयत में कहने लगे, इजरायलियों ने शमूएल से कहा हमारे लिए हमारे परमेश्वर यहोवा की दुहाई देना
ना छोड़ो, दुहाई देना ना छोड़ो। अगर आपके पड़ोस में कोई है उससे कहें दुहाई देना यहोवा की मत छोड़ो। खुदा के लोगों, परमेश्वर के लोगों, मैं आप सबसे बात कर रहा हूं आज की शाम। आपके जीवन में अगर मसले हैं, अगर जीवन में समस्या है, अगर जीवन में आपके ट्रिबुलेशंस हैं, अगर जीवन में आपके क्लेश है, परेशानियां हैं, काम करिएगा, परिवार को इकट्ठा कर लीजिएगा, परमेश्वर की प्रेजेंस में इकट्ठे हो जाइएगा, उसकी हुजूरी में बैठ जाइएगा, उससे प्रार्थना करिएगा और उसकी दोहाई प्रतिदिन करते रहिएगा। उसके नाम को धन्य हर समय करते रहिए, उसका शुक्र अदा हर समय करते रहिए। और आपको मालूम, जब उन्होंने शुक्र किया, जब वो इकट्ठा हुए, जब वो प्रार्थना की, बाइबल बताती है पहला शमूएल 7वां अध्याय 10वीं आयत में, और जिस समय शमूएल होम बलि को चढ़ा रहा था, पलिश्ती इस्राएलियों के संग युद्ध करने के लिए निकट आ गए, तब उसी दिन यहोवा ने पलिश्तियों को बादल के बड़े कड़ाके के साथ घर जा करके उन्हें भयभीत किया और पलिश्ती वहां से भाग गए और वे हार गए। खुदा के लोगों, मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप इकट्ठे होते हो, जब आप प्रार्थना करते हो, जब उस सेनाओं के यहोवा की दोहाई देते हो, आपका दुश्मन पराजित हो जाता है। आपकी परिस्थितियां जो आपको सता रही है वो हार जाती है, प्रतिकूल परिस्थितियां आपकी आशीषित हो जाती है। मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, और आगे आपको मालूम, जब आप पढ़ेंगे जानने पाएंगे, शमूएल ने मिस्पा एक पत्थर रखा और उसका नाम एबेनेजेर रखा। उसने कहा परमेश्वर ने यहां तक साथ दिया है, वो आगे भी देगा। जब आप इकट्ठे होगे, जब आप प्रार्थना करोगे, जब आप दुहाई देते रहोगे, आप भी अपने जीवन में वो पत्थर को, वो माइलस्टोन को स्थापित करने पाओगे और देखने पाओगे कि खुदा हमारे साथ यहां तक था और आगे भी वो हमारे साथ जाएगा। मेरे दादा के साथ था, मेरे पिता के साथ था, हमारे साथ है और आने वाली पीढ़ियों के साथ भी वो एबेनेजेर परमेश्वर साथ रहेगा। क्या करना है? मिस्पा में शमूएल ने खुदा के लोगों को इकट्ठा किया, प्रार्थना किया, खुदा की दोहाई दी और परमेश्वर ने उनको शत्रु पर जय दिया। प्रभु आप सबको बहुतायत की बरकत